Atmavandan सभी को. Welcome to today's session. Please sit in a comfortable posture, cross your legs, clasp your fingers into fingers and gently close your eyes. कृपया करके ध्यान की सुखद मुद्रा में बैठते हुए दोनों लातों को क्रॉस कर लीजिए. हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सभी ओर से अपनी गतिविधियां अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से ऊपर आप ऐसे देखिए कि आपकी जो चेतना है ना, आपके भौतिक शरीर से 10 फुट ऊपर है. Now, just imagine your physical body and your astral body. The gap between the both bodies is 10 feet. That way, you can check your aura, that your astral body is there and your physical body is in a meditative posture. तो अभी आपकी जो ध्यान में जो शरीर है और जो शरीर आपका आत्मा रूप में 10 फुट ऊपर आपके शरीर से है, जब ये दोनों अलग हो जाएंगे तो आपको स्वयं की ऊर्जा में स्वयं ही पता लग जाएगा कि आपकी ऊर्जा है या बीच में किसी और की ऊर्जा आ रही है. और अब प्रत्येक श्वास के साथ में जैसे जैसे हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, मानिए आप अपने शरीर को बड़ी गहराई के साथ में अपने शरीर के एक एक रोम को ईश्वर तत्व के साथ एक कर रहे हैं. With every single breath, your physical body, every single cell of your physical body is unifying with God's quality. Your body, not someone else's body. Someone else's body means you're not thinking about someone else. जब हम ध्यान अपने शरीर पर कर रहे हैं तो लाभ भी आपके ही शरीर को होगा और आप किसी और के शरीर के बारे में नहीं सोच रहे. और जब हम ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं तो ग्रुप में प्रोटेक्शन बहुत हाई होती है, ग्रुप की एनर्जीज होती हैं. When we meditate in a group, the energies are always high and you all are very protected as we are doing meditation in a group. स्वयं को अब महाअवतार बाबा जी की गुफा में देखें. हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और हम बाबा जी के साथ में उनकी गुफा में बैठे ध्यान में लीन हो रहे हैं. See yourself sitting inside the cave of Mahavatar Babaji. We are holding each other's hand and doing meditation.
And with every single breath, observe how your heart is beating. Focus on your heart center, your heart chakra. प्रत्येक श्वास के साथ में अपनी श्वासों की गति पर ध्यान देते हुए अपने हृदय की धड़कनों को महसूस करते हुए अपने हृदय केंद्र छाती के मध्य भाग का ध्यान करें। हनुमान जी की भी एनर्जीज कनेक्टेड हो रही हैं। हम सबको पता है हनुमान जी के हाथ सेंटर में राम जी और सीता जी। And as we are with both of these masters, Mahavtar Baba Ji and Lord Hanuman Ji, and our heart center is connected with their heart center. You are sitting in the middle, and Babaji's heart center is connected with you, and Bajrang Bali, Lord Hanuman Ji's heart center is also connected with you. आप बैठे हैं और एक और महाअवतार बाबा जी के हृदय के साथ में आपका हृदय जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ बजरंग बली के साथ में। और दोनों ही गहरा ध्यान करते हैं। अब आप सब ईश्वर की छवि में बने हुए हैं, ईश्वर तत्व के साथ जुड़े हुए हैं, तो ईश्वरीय सभी गुणों को स्वयं दोहराएं। In this moment, you are unifying with your God's image. Do the practice on your own.
If you did the first exercise, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। ईश्वर सहजता और सौम्यता है। मैं सहजता और सौम्यता हूँ। ईश्वर शांति है। मैं शांति हूँ। ईश्वर स्मृति है। मैं स्मृति हूँ। ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ। मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ। I'm made in the image of God. I'm made in the image of God. God is love and light, so am I. God is love and light, so am I. God is all knowing intelligence, so am I. God is all knowing intelligence, so am I. God is perfect. I'm perfect image of God. God is perfect. I'm perfect image of God. God is all knowing intelligence. So am I. All the qualities of God are my qualities. God is peace, harmony, inner joy. So am I. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। ईश्वर सर्वगुण संपन्न है। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। ईश्वर सौम्यता है, सहजता है। मैं सौम्यता हूँ, सहजता हूँ। God is abundant, so am I. Now do love exercise on your own, sending love to others. अब अगले जो हमने अध्याय की प्रैक्टिस में करना है, लव सेंड करना है, ये भी स्वयं से करिए।
अब ऑरा क्लोज करना है, वो भी खुद से करना है. Let's close our aura on our own.
Now let's do the next exercise. Sarvabhik Satya Bolna. If you receive the signal is good, otherwise do this exercise later on. The next exercise is Sarvabhik Satya Bolna. So where you have to think about the things. Speaking universal truth. Universal truth, you are in alignment with everything within you, around you, and which is not related to any materialistic benefits और attachments. जो हमने आगे वाला प्रैक्टिस करनी है, सर्वभौमिक सत्य बोलना, जहां पर दुनियावी चीजों की तरफ ध्यान नहीं करना, जहां पर आपने जो सत्य है, ये ईश्वर ने आपको ये सत्य दिया हुआ है कि आप ईश्वर की छवि में बने हुए हो, परफेक्ट हो आप, किसी चीज में आप में कमी नहीं है। ईश्वर के सभी जो ईश्वर का ज्ञान है वही ज्ञान आपको है। जब आप ईश्वर से भिन्न ही नहीं हो, आपके पास ये सत्य है, तो आपने सत्य में रहते हुए स्वयं का कल्याण करना है। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है और मैं भी सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है और मैं भी सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर की छवि में बना हुआ हूँ। मीन्स ऑल नोइंग इंटेलिजेंस। सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता मीन्स ऑल नोइंग इंटेलिजेंस। So whatever the things happen, we get, sad about little things. But here God is saying, this is a speaking out universal truth. It is not just happening with you; it happens with everyone. So the things happening, materialistic things or any kind of things happening, is a universal truth. It is not something is just happening with you, but the rest of the world is enjoying their life. So what is the meaning of speaking out universal truth? It means connecting with your core authentic self. So now we don't be bothered about your family members, your pets, or any things you have to do at home right now. Just sit quietly and just be with your higher self. अभी इस क्षण में जो हम प्रैक्टिस करेंगे, आप स्वयं के उच्च स्वर के साथ में अपना कनेक्शन और अच्छा करेंगे, और जहाँ पे आपको घर परिवार के सदस्यों का, किसी जानवर का, खाने पीने का, मतलब किसी और गतिविधि के बारे में सोचना ही नहीं है। ऐसे ही बैठना है शांत और देखना है कि आप ईश्वर की छवि में कैसे वो खुद से कीजिए ये भी प्रैक्टिस। मतलब किस तरह के विचार आ रहे हैं आपको, और जो विचार आ रहे हैं, मान लीजिए किसी को विचार आ रहा है, जाके उस किसी को गुस्सा करके आओ, तो ये तो ईश्वर तत्व के साथ में एकीकृत है ही नहीं है। ये तो आपके उच्च स्वर के साथ में ये गुण जाता ही नहीं है। तो वहां पे आपको अगर ऐसा कोई विचार आता है, उसे प्रेम भेजना है। When you are doing this exercise, you won't get frustrated or angry towards others. If you have these type of thoughts for anyone, even for your own self, then to send you need to connect with your God's image. You need to send to love to that thought, so that it will transform and you will
be able to be in alignment with the image of God.
You finish this exercise. Let's do the love exercise together. अगर आपने ये वाला प्रैक्टिस कर लिया है तो फिर से प्रेम भेजने वाली प्रैक्टिस को करेंगे। ग्रुप की कॉन्शियसनेस के साथ में हम लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं महाअवतार बाबा जी को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं रॉजर, जो इस पुस्तक के लेखक हैं, उन्हें प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं पूरे ग्रुप को प्रेम भेजती हूँ। God is love. I am love. I am sending love to Mahavatar Babaji. God is love. I am love. I am sending love to Roger, the author of this book. God is love. I am love. I am sending love to entire group who joined this session right now. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं अपने शरीर के एक एक अंग को प्रेम भेजती हूँ। God is love. I am love. I am sending love to every single part of my body. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं अपने सभी गुणों को, सभी योग्यताओं को प्रेम भेजती हूँ। God is love. I am love. I am sending love to all my qualifications, skills, and talents. God is love. I am love. I am sending love to Mother Earth, Mother Nature, all five elements, all oceans, rivers, mountains, birds, species, animals. मैं प्रेम हूँ, मैं धरती माँ को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकृति माँ को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं सभी जीव जंतुओं, सभी जानवरों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं अपने सभी गुरुजनों को, गुरु मंडल को प्रेम भेजती हूँ। I am love. I am sending love to all my gurus, all my astral masters. I am love. I'm sending love to my food, clothes, shoes, my home. मैं प्रेम हूँ, मैं अपने घर को, खान पान को, अपने वस्त्रों को, अपने जूतों को प्रेम भेजती हूँ। God is love. I am love. I'm sending love to all the uninvited influences. मैं प्रेम हूँ, मैं उन सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं अपने सभी विचारों को प्रेम भेजती हूँ। I'm love. I'm sending love to all my thoughts. I'm love. I'm sending love to my tongue, my ears, all my senses. मैं प्रेम हूँ, मैं अपनी जीभा को, अपने कानों को, अपने नेत्रों को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण मानवता को, हर ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रेम भेजती हूँ। God is love. I am love. I'm sending love to all universal and cosmic energies, to entire humanity. I'm love. I'm sending love to all planets, all galaxies. मैं प्रेम हूँ, मैं सभी डायमेंशंस को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं महाअवतार बाबा जी की केव को प्रेम भेजती हूँ। I'm love. I'm sending love to Mahavatar Babaji's cave. I'm love. I'm sending love to my
authentic form, my pure authentic form. I'm sending love to it. मैं प्रेम हूँ, ईश्वर प्रेम है। मैं प्रेम हूँ, मैं अपने पवित्र भौतिक उच्च स्व को प्रेम भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं अपने घर परिवार के सभी सदस्यों, मित्रों, सहकर्मचारियों, अपने कार्यस्थल, अपने धन संपदा को प्रेम भेजती हूँ। I'm sending love to all my family, friends, neighbors, colleagues. I'm sending love to my financial conditions. I'm sending love to my workplace. Let's show deep, deep gratitude. I'm sending love to all farmers. मैं प्रेम हूँ, मैं सभी किसानों को प्रेम भेजती हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद महाअवतार बाबा जी को आज के ध्यान के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद रॉजर को, जिसने ये पुस्तक हमारे पास दिया ताकि हम बाबा जी के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन से अपने जीवन में सुधार कर सकें। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे सभी गुरुओं का उनके मार्गदर्शन के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे सभी पूर्वजों का। कोटि कोटि धन्यवाद इस क्षण का। डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू महाअवतार बाबा जी। डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू रॉजर द ऑथर ऑफ दिस बुक। Deep, deep gratitude to all our gurus, masters. Deep, deep gratitude to all of you. Deep, deep gratitude for our home, food, clothes, shoes. Deep, deep gratitude for our mindset. Deep, deep gratitude for our awareness. Deep, deep gratitude for this moment. Deep, deep gratitude for all the things I took for granted in my life. कोटि कोटि प्रणाम है और धन्यवाद है उन सभी चीजों को जिनको मैंने आज तक अपने जीवन में कोई महत्व नहीं दिया। कोटि कोटि धन्यवाद है मेरे विचारों को, बुद्धि को। कोटि कोटि धन्यवाद है गुरु मंडल को। कोटि कोटि धन्यवाद है धरती माँ को, प्रकृति माँ को। कोटि कोटि धन्यवाद है सभी किसानों को। डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू ऑल द फार्मर्स। Deep, deep gratitude to Mother Earth, Mother Nature. Deep, deep gratitude to all planets. कोटि कोटि धन्यवाद सभी ग्रहों का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे शरीर के एक एक अंग के लिए। Deep, deep gratitude for every single part of our body. Deep, deep gratitude for today. कोटि कोटि धन्यवाद आज के इस समय के लिए। Deep, deep gratitude for this time. This time won't exist in the next time, in the next moment. ये क्षण अगले क्षण में नहीं होंगे और आपका हर एक क्षण ईश्वरीय तत्व के साथ में और भी खूबसूरत होता जा रहा है। Your every second is becoming more blissful when you're in alignment with God's image, when you unify with God's image. Now let's rub our palm. चलिए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मलिए और कोटि कोटि धन्यवाद करें कि ये जो ऊर्जा का आदान प्रदान आपके दोनों हाथों में हो रहा है उसके लिए। When you're rubbing your palms, show deep, deep gratitude that as you're balancing and exchanging your energies by rubbing your
palms. And now let's place it over our eyes. अब अपनी आंखों को के ऊपर हथेलियों को रखें. 5, 4, 3, 2, 1, 0. और आंखों को ऐसे ही हथेलियों में खोलना है. और धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. स्वयं के ईश्वर तत्व को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू आप सभी का अपनी ऊर्जा को साझी करने के लिए. हमने चौथे सप्ताह का आज सॉरी आज चौथे सप्ताह का हमारा लास्ट डे था. कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, 5th चैप्टर करेंगे. Today is the last day of our 4th week chapter practice. From tomorrow onwards, we are going to start the 5th chapter. And now is the time again for writing what we experienced during the session, especially for speaking out universal truth. What kind of truth you received today? तो वो उसको लिखना है. तो अब समय है, हमने सर्वभौमिक सत्य या कुछ भी जो भी आपको आज की चैप्टर में गाइडेंस मिली है वो आपने अभी लिखनी है. पेन और पेपर से लिखिए. आज की तारीख है 4 अक्टूबर 2025. वीक 4 की डे 7 की एक्सरसाइज.
अगर लिख लिया है तो अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ अच्छा, कुछ अलग सा आपको आज कोई गाइडेंस आई है तो प्लीज शेयर इट विद अस। आप में से अगर किसी को, जब भी हम आप ध्यान कर रहे हैं, साइलेंस में जा रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको ना पहले नोटिस में नहीं आती होंगी, और अब आपको जब वो नोटिस में आ रही हैं तो आप कह रहे होंगे कि अरे ये ऐसे है कि कई बार चीज मेरे सामने ही पड़ी होती पर मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया होता, तो आपका फिर वो धन्यवाद निकलता है। If you, anyone, any of you experience something very unique today, share it with us. And on the same time, when we go to that quiet period, when we start decoding ourselves, in the beginning, you might have plenty of questions, but slowly, slowly, you are becoming very quiet because now you are highly connected with your higher self. So, deep, deep gratitude. If you have nothing to share, then we'll meet tomorrow with the next chapter. Do read the chapters whenever you are doing practice because reading brings more clarity what we are doing. जी प्रशांति जी, आप कुछ कहना चाहते हो? आत्मवंदन मैम। आत्मनंदन। अब बहुत अच्छा लगा मैम। वो मैं इन बिटवीन वही मेडिटेशन करते मुझे याद आया कि मेरा अंदर से थोड़ा सा वो एंगर है, तो क्या किया मैं उसी को भी प्रेम बेचने लगा। अ, वो बेचते मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। और जब हम थोड़ी देर मौन में बैठते हैं ना यूनिवर्सल ट्रूथ इसके बारे में, तो तब मैं 3-4 व्हीकल्स को देखा मैम। इसमें बड़ा बड़ा सा ब्लू कलर का पैकेट है, मीन्स प्लास्टिक कवर है, वो सब एम्प्टी था। बड़ा बड़ा सा इसके ऊपर, ये व्हीकल के ऊपर है, ट्रक जैसा था, ऐसा देखा। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू मैम, बाबा जी, लेखक और पुस्तक को, और सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम। थैंक यू प्रशांता जी। आपका ना जो मुझे सिग्नल मिल रहा है कि आपका पहले ना थ्रोट चक्र बहुत ज्यादा ब्लॉक था। ब्लॉक इन द सेंस कि आप ना अपने आप को वैसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, तो वो ही आपकी ब्लॉकेज जो थी ना, वो ही दिख रही है मुझे। वो जो गाड़ियां नहीं दिख रही थी, वो यहाँ पे ऐसे लग रहा था कि जैसे ना मतलब अलग अलग एज के में आपका कोई ट्रॉमास ऐसे थे, या अपनी आपकी 3-4 लाइफ्स की ट्रॉमास आपने ऐसे होल्ड किए थे, वो मुझे दिख रहे हैं। और उन सभी लाइफ टाइम्स में भी आपके प्रॉब्लम यही था कि आप कभी अपने बारे में बोल नहीं पाए कि आप कैसा फील करते हो। तो ये एंगर को भी जो आपने लव भेजा, वो भी आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ऐसे ही हम ट्रांसफॉर्म में कर सकते हैं ना उसको। क्योंकि उससे इससे आपको आएगा कि चलो ठीक है, उस क्षण में मेरा शायद मैंने अपना आपा खो दिया, मैं अच्छे उसमें नहीं थी, बट अभी पता लगता है कि मैं ईश्वर तत्व के साथ में जुड़ी हुई, तो वो बाबा जी कैसे करते हैं। और मुझे ना कैसे दिख रहे थे हम सब, कि एक जगह हनुमान जी हैं, एक जगह बाबा जी बैठे हैं, हम लोग सेंटर में बैठे हैं, और वो कॉन्टिन्यूसली हमारे आगे पीछे यूं रोटेट कर रहे हैं। और वो रोटेट कर करके ना मतलब हमारी एनर्जीज को भी बैलेंस कर रहे हैं, और साथ के साथ में हार्ट सेंटर जो है हमारा, उसको ह्यूजली ह्यूजली मतलब ना वो हील किया जा रहा था। और आपने भी अगर एक्सपीरियंस किया होगा बाबा जी की केव के अंदर का, जैसे ही हम ध्यान करते हैं, आपका ध्यान बहुत गहरा जाता है। ये आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा, बहुत गहरा ध्यान जाता है, कि वो लगता है कि अरे ईश्वर बहुत थैंक यू है, ग्रैटिट्यूड है। और बाबा जी अब बार बार बोल रहे हैं कि केव के बीच में ध्यान करना है, ताकि आपको ये भी ना लगे कि मैं अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस में ही हूँ, है ना। बट अब आप जैसे जैसे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आपको वो सारी चीजें डिकोड हो रही हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने शेयर किया। और थैंक यू लक्ष्मी डियर फॉर योर मैसेज। थैंक यू मैम। एंड थैंक यू प्रशांत जी। Thank you, Mataji. Thank you all. Thank you to you also for sharing your energy. थैंक यू मीनाक्षी जी, कोटि कोटि धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू। बाबा जी बहुत अच्छे हैं ना, इसलिए ध्यान तो वो खुद करवाते हैं, मैं तो एक जरिया ही हूँ।
और गणेश जी, कोटि कोटि धन्यवाद। माँ जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना, ए लॉट ऑफ हार्ट चक्र cleansing, clearing was happening as if walls in heart were opening. When I did, the first time the practice of unified course, my heart was beating in a completely different way. It was not like, we are normally seeing some person and we intimated with them. And like, when you see your loved ones after a long time, how your heart is like pulsating, sorry. Uh, it is normally not like that. It is different kind of energy where you are feeling so peace, so much inner harmony you are experiencing. That is like you are now on a right path. You are not opening your heart center. Actually what happened is, because we are always connected with other human beings, means we intimate with them, right? On a different level. Intimation is not like just the lust based. It is also with our family members, friends, colleagues, anyone, right? uh, but when you connect with your own self, what happen is, because you never focused on your own heart center, you were too much in giving and exchanging your energies with others. You never find the balance within yourself. But the moment you find the balance within yourself, you feel inner peace and joy. You are like, I never experienced this kind of love. That what happened with you. तो ये बहुत अच्छी अवस्था है जो हमारा, हम जब ये हमारा हृदय इस केंद्र पे, बाबा जी क्यों बोलते हैं हृदय केंद्र पे केंद्रित होना। आज तक हम भोगों के साथ में ही के का ही हम लोगों को प्रेम का पता है। ठीक है ना। वो किसी के साथ में भी हो सकता है, मेरे परिवार के सदस्यों के लिए हो सकता है मेरा प्रेम, किसी और के लिए मेरा प्रेम हो सकता है। पर जो ईश्वर तत्व का प्रेम है ना, ये जो प्रेम है, यहाँ आपको संतुलन मिलता है। संतुलन कैसे मिलता है कि आपने इतने वर्षों तक सिर्फ प्रेम दिया दिया और आपने बैलेंस नहीं किया, आप बैलेंस से बाहर चले गए, या आपने बस लिया ही लिया है ना कि मुझे सब प्यार करें, मैं ना किसी को करूं। पर अब जब आप ईश्वर के साथ में जुड़ते हो, तब आप वो बैलेंस भी आता है। तब आपको ये भी पता लगता है कि कई बार हम देखते हैं ना, हम कहते हैं कि अरे ये बंदा और ये पर्सन तो बहुत अनकंडीशनल लव करता है, ये तो बहुत डिवाइन है। वो डिवाइन इसलिए है क्योंकि वो उन बैरियर से ऊपर उठ गए हैं, जो बैरियर्स अभी हमारे पास होते हैं। हाँ, कहीं से ज्यादा तो ना इतना माइंडसेट खराब होता है कि जैसे हम ध्यान करते हैं तो हम बात करते हैं ईश्वरीय प्रेम की, है ना, जहाँ पे वो बाबा जी ने खुद चैप्टर्स में मेंशन किया है कि इट इज नॉट द लव यू आर एक्सपीरियंसिंग विद योर पार्टनर्स, है ना। तो गुरु खुद कह रहा है कि ये वो प्यार नहीं है जो तुम्हें तुम्हारे जीवन साथी से मिलता है। ये प्यार तुम्हारा ईश्वर के साथ में जो तुम्हें मिलाता है, ये वो अलग प्यार है। तो इसको उस प्यार के साथ में कंपेयर करने की या उस प्यार की तरह देखने की गलती मत करना, क्योंकि फिर तुम ईश्वर तत्व के साथ में एकीकृत नहीं हो पाओगे। क्योंकि देखो, अगर हम दुनियावी तौर पर किसी भी इंसान के साथ में कनेक्टेड होते हैं तो हम उसके फ्लॉज भी देखेंगे, उसमें हमें कमियां भी दिखेंगी, उसमें मुझे कई चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, उस इंसान को कई चीजें मेरे अंदर अच्छी नहीं लगेंगी। पर जब हम ईश्वर तत्व में होते हैं, तो आप देखो ना, हम सभी ईश्वरों को हम सम्मान एक प्रकार का ही देते हैं ना। सबको हम एक ही तरह से प्यार करते हैं, हम किसी में कोई भिन्नता नहीं करते हैं। ठीक है। तो वही वही चीज हमको बाबा जी ने बताई है एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा। पर उन्होंने ये कहा है कि अपने उच्च व्यवहार के साथ में जुड़ो, छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठो, लांछनों से ऊपर उठो, गंदी सोच से ऊपर उठो, अच्छी सोच को अपनाओ, अच्छे व्यवहार को अपनाओ, अच्छी चीजों की तरफ ध्यान दो। क्योंकि जब तुम खुद में और दूसरों में अच्छा देखोगे ना, तुम अपने ईश्वर तत्व के साथ में एक हो गए। क्योंकि इस क्षण में क्या हो रहा है, अभी जो क्षण है ये अगले क्षण में नहीं होगा। तो आप हमेशा एक जैसे इंसान नहीं रहते हैं। जब आप पैदा हुए थे, आप छोटे थे, आपका कद छोटा था। ठीक है। धीरे धीरे आपकी हाइट बढ़ी,
धीरे धीरे आपकी सोच समझ बढ़ी, आपने बहुत सारी अपनी जिंदगी में ऐसी ऐसी गलतियां की होंगी कि आज बैठ के कई बार आपको लगता होगा कि अगर मेरे को उस टाइम अक्ल होती तो मैं ऐसा काम नहीं करता या करती, है ना। पर वो उस उम्र के पड़ाव के हिसाब से जो आपकी सोच थी, आपने उस हिसाब के कार्य किए। पर आज क्या आप वही हैं? आप निरंतर बदल रहे हैं। निरंतर इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि अब आपने अपने आप को ध्यान में डाल दिया। और एक चीज ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है ध्यान में, क्योंकि मेरे काफी फ्रेंड्स एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो वो मुझे ये बोलते हैं कि जब आप ध्यान में आते हो ना, तो इवन एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमेरिकल चार्ट्स भी चेंज हो जाते हैं आपके। क्योंकि आप आपने वो जीते जी ही जिन नक्षत्रों के साथ, ग्रहों के साथ में आप पैदा हुए थे, आपने ध्यान के द्वारा जीते जी ही उसका पड़ाव पूरा कर लिया। तो कितना एक अद्भुत चीज है ये, बाबा जी की तरफ से हमारे लिए गाइडेंस है कि वो कैसे हमको बता रहे हैं कि तुम लोग ये, कई लोग ना पत्रियां दिखाने में, रिचुअल्स करने में करते हैं, मैं भी करती थी, मैं ये नहीं कहती कि नहीं, वो आपकी एक अवस्था होती है। पर जब मैंने काफियों से बात किया और डिकोड करके देखा, मैं खुद टैरो रीडर हूँ, तो मुझे जब कोई गाइडेंस एवरीडे चाहिए होती है, मैं शैफल करती हूँ, कार्ड, मुझे कार्ड मिल जाता है, तो मैं कहती हूँ ये तो इस क्षण में हो रहा है ना, जब मैं पैदा हुई थी तब तो ये चीजें थी नहीं। तो निरंतर हम बदल रहे हैं, निरंतर हमारे अंदर बदलाव आ रहा है। और जैसे अभी आप सबको पता है कि धरती में जो पंच तत्व है ना, वो बैलेंस हो रहे हैं। इसकी वजह से कृपया ना अब सभी तत्वों को, जल तत्व हुआ, वायु तत्व हुआ, अग्नि तत्व हुआ, उनसे फॉरगिवनेस भी मांगनी है। धरती माँ हुई, आकाश मंडल हुआ, आपने उनसे फॉरगिवनेस भी मांगनी है। और उनको बैलेंस में करने के लिए ध्यान भी करना है, संकल्प लेके। संकल्प लेकर ऐसे कि आज तक तो जो हम लोगों ने गलतियां की, चलो हमने जाने अनजाने में की, आगे नहीं हम करेंगे वो चीज। वायु तत्व को, सभी को, तत्वों को, वायु तत्व की वजह से तो हम लोग श्वास ले रहे हैं, है ना। और उनको भी, एलिमेंट्स को हमको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हमारा शरीर भी तो पंच तत्वों का बना हुआ है ना, पर क्या मैं उसको उस तरीके से सोचती हूँ? क्या मैं इस शरीर से ऊपर उठ के सोचती हूँ कि शरीर के दायरे में बंद हूँ? वो भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। यही एक गाइडेंस मुझे अभी जब मैं बता रही थी तो बाबा जी की तरफ से आ रही थी। तो थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत डीप डीप ग्रेटिट्यूड है। थैंक यू मीना जी आपके मैसेज के लिए। आत्मवंदन, थैंक यू, थैंक यू बाबा जी एंड मोनिका जी फॉर दिस डिवाइन गाइडेंस एंड हेल्प and support in helping us grow spiritually on a daily basis. Also to experience this divine love, deep deep gratitude. Yes, बाबा जी कह रहे हैं कि तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बोलते रहते हैं, बाबा जी ने क्या क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, है ना। तो बाबा जी ने क्यों कहा है कि वो प्रैक्टिकल गाइडेंस है, क्योंकि उसको जब जैसे अपनाओगे, इमीडिएटली यू कैन फील दैट एनर्जी। So, thank you, Samiksha ji. Gratitude for putting so much effort in explaining in details. Thank you, thank you. ये मैं नहीं हूँ, बाबा जी की तरफ से आता है। क्योंकि अब हम क्वाइट मेडिटेशन कर रहे हैं तो काफी सारी चीजें उनकी तरफ से बार बार आ रही हैं कि सभी एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, सभी एलिमेंट्स के लिए प्रेयर करनी है, सभी एलिमेंट्स को से फॉरगिवनेस मांगनी है। ये मुझे बार बार आज आ रहा है। तो थैंक यू आप सभी का इस सेशन में अपनी एनर्जी शेयर करने के लिए। एंड हम लोग कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।